फिल्म शिरीन फरहाद अमर प्रेम कथा पर आधारित एक लव स्टोरी फिल्म थी। 1956 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी शिरीन फरहाद। यूँ तो प्रेम की दास्तान कई हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर हो गए, जिनमें रोमियो जूलियट और शिरीन फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, ये सारी प्रेम कहानियाँ हैं। और इन कहानियों पर समय समय पर अलग अलग निर्देशकों द्वारा फिल्म बनाया गया। तो हमारी हिंदी सिनेमा जगत में भी कई बार शिरीन फरहाद पर फिल्म बनी। पहली दफ़ा 1931 में बनी और दूसरी दफ़ा 1956 में। ये फिल्म जो बनी, शिरीन फरहाद, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया असफ़ी ईरानी ने। शाहनामे से खुसरो और शिरीन पर आधारित यह राजकुमारी शिरीन मधुबाला के इर्द गिर्द घूमती है। यानी इस फिल्म में शिरीन का रोल की हैं मधुबाला और फरहाद बने हैं प्रदीप कुमार। इससे मिलने की मनाही है और एक राजा से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म शिरीन फरहाद के निर्देशक असफ़ी ईरानी थे और इस फिल्म को लिखा हकीम रियाज लता ने। पटकथा था इस फिल्म में हकीम रियाज लता का, कहानी हकीम रियाज लता का। ये शाहनामे से खुसरो और शिरीन पर आधारित थे। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे मधुबाला, प्रदीप कुमार, अमिताभ पी कैलाश। संपादित किया इस फिल्म को दिनेश तन्हामी ने। संगीत दिया एस मोहिंदर ने। 3 फरवरी 1956 को यह फिल्म रिलीज हुई। 150 मिनट की यह फिल्म थी। इस फिल्म में एस मोहिंदर द्वारा रचित एक लोकप्रिय साउंड ट्रैक था और इस आंशिक रूप से गेवालकर में शूट किया गया। लेखक रेखा मेनन और मोहनदीप के अनुसार यह फिल्म मधुबाला और प्रदीप कुमार के करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं में से एक फिल्म थी। इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े थे। आइए अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। यह फिल्म 2 बदकिस्मत प्रेमियों शिरीन और फरहाद की कहानी है। शिरीन एक राजकुमारी है जिसे बचपन में एक दुकान में देखा गया। एक खूबसूरत हिरण बहुत पसंद आ गया। जब वो हिरण को अपने साथ अपने महल ले जाती है तो वो उसके मालिक फरहाद, जो एक मूर्तिकार का बेचारा बेटा, से वादा करते कि रोज़ उसके महल में आएगा और उसके और हिरण के साथ खेलेगा। फरहाद ऐसा ही करता है। सामाजिक मतभेदों के बावजूद शिरीन और फरहाद बहुत करीबी दोस्त बन जाते हैं और अंततः प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि अनिच्छुक शिरीन की शादी शहंशाह खुसरो से तय हो जाती है। इससे पहले तो फरहाद को गुस्सा आता है और फिर वो एक आवारा बन जाता है। बाकी फिल्म इस बारे में है कि कैसे फरहाद शिरीन के ससुराल पहुंचता है और कैसे उसका पति खुसरो उससे वादा करता है कि अगर वह शिरीन के नहाने के लिए एक चट्टानी पहाड़ से दूध की एक झील बना दे तो वह उसे कुछ भी देगा। जैसे ही फरहाद सफल होता है, उसके दुश्मन उसे बताते हैं कि शिरीन मर चुकी है और परिणाम स्वरूप फरहाद भी दूध की झील में एक चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। हालांकि शिरीन जिंदा है और यह जानकर कि फरहाद अब नहीं रहा, वह उसी झील में कूद जाती है। फिल्म का अंत 2 प्रेमियों के एक दूसरे का हाथ थामे शांति से स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने, अंततः फिर से मिलने के साथ होता है। ये फिल्म एक दुखांत को दिखलाती है। कई ऐसी लव स्टोरियाँ रही हैं जो अंत में दुखांत को दिखाएं, जिनमें हीर रांझा हो या लैला मजनू हो या शिरीन फरहाद हो या सोहनी महिवाल हो। ये वो फिल्म कहानियाँ हैं जो ये दर्शाते हैं कि दुनिया को प्रेम कभी बर्दाश्त नहीं होता। हमेशा से प्रेम अमर क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रेमियों को मार दिया जाता है, इसलिए उनका प्यार
अमर हो जाता है। एक दूजे के लिए आपने फिल्म देखा होगा, 1981 में वो फिल्म बालचंदर द्वारा निर्देशित किया गया, बनाया गया। वो लव स्टोरी फिल्म थी। उस फिल्म में भी दुखान अंत दिखाया गया, जिनमें दोनों प्रेमी प्रेम का छलांग लगाते हैं सागर में और दोनों विलीन हो जाते हैं। मधुबाला राजकुमारी सिरीन के रूप में किरदार निभाई। प्रदीप कुमार फरहाद बने। अमिता शर्मा के रूप में फी कैलाश शहंशाह खुसरो के रूप में किरदार निभाए। बेला बोस मिरियम खुसरो की पहली पत्नी बनी और उमा दत्त फरहाद के पिता के रूप में किरदार निभाए। राम अवतार सकरू के रूप में, आशाबाई कलीमा के रूप में, लीला युवा श्रीन के रूप में किरदार निभाए। साउंड ट्रैक एस मोहिंदर द्वारा रचित था। गीत तनवीर नकवी और शफा अफगानी द्वारा लिखे गए थे। हजारों रंग बदलेगा जमाना और गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा फिल्म की रिलीज पर लोकप्रिय हो गए। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ उस जमाने में। हजारों रंग बदलेगा जमाना, मोहम्मद रफ़ी ने भी इस गीत को गाया। इस फिल्म में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले और हेमंत कुमार ने गीत गाए थे। ना हंसो प्यार पर मोहम्मद रफ़ी ये गाते हैं। आँखों में तुम्हारे जलवे मोहम्मद रफ़ी गाते हैं। ना ताजशाही ना बादशाही मोहम्मद रफ़ी गाए। मेरा आगाज़ सिरीन है आशा भोसले हेमंत कुमार। बिछड़े हुए मिलेंगे फिर आशा भोसले। दो ही लफ्ज़ों का तलत महमूद ने गाया। अरे दिलरुबा जाने ए वफ़ा आशा भोसले हेमंत कुमार गाते हैं। आजा ओ जाने वफ़ा लता मंगेशकर हेमंत कुमार। आसमान वाले बता दे लता मंगेशकर। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार शिरीन फरहाद 3 फरवरी 1956 को यानी कि 56 को बॉम्बे में सिनेमा घरों में रिलीज हुई और शिरीन फरहाद दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुई। मधुबाला के जीवनी लेखक मोहनदीप के अनुसार यह फिल्म वित्तीय रूप से सफल रही। इसकी सफलता ने मधुबाला और प्रदीप कुमार की जोड़ी को प्रसिद्धि दिलाई। शिरीन फरहाद भी अमिता की एक सफल फिल्म थी।